नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। मैं अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अधिकार तो सबको चाहिए, उत्तराधिकारी सब बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे अधिकार का सही निर्वहन कौन करता है ये तो आपके गुण पे निर्भर करता है। तो मैं कहानी सुनाती हूँ एक राजा की, एक ऐसे राजा के जिनके दो जुड़वे बेटे थे। दोनों जुड़वे बेटे थे, इसकी वजह से दोनों में समान गुण था। पढ़ाई लिखाई ज्ञान, एक राजा में जो स्वभाव होता है, जो राजसी गुण होता है, वो दोनों में बराबर था। इससे राजा बहुत परेशान रहते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि मतलब मेरे बाद मैं राजगद्दी का जो भार है वो किसको सौंपूंगा। इसको लेकर राजा बहुत परेशान रहते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। समय बीते बीते राजा अब वृद्धावस्था में आने लगे। फिर उनको लगा कि अब क्या करें, मतलब क्योंकि वो चाहते थे कि अपने किसी एक बेटे को राज्य का भार दे के वो कुछ दिनों के लिए मतलब कि एक आश्रम जाना चाहते थे, जहाँ एक साधारण मतलब मनुष्य की तरह एक जीवन बिताना चाहते थे। इससे राजा बहुत परेशान थे। राजा अपने एक सलाहकार से बात की कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने किस बेटे को राजगद्दी दूँ। तो वो जो उनका सलाहकार था वो बोला कि इसमें क्या ऐसी परेशानी है। जब आपको ऐसा लगता है तो ऐसा है कि दोनों के बीच में एक मतलब कि कंपटीशन करवा देते हैं। दोनों का एक टेस्ट लेते हैं, जो इसमें परीक्षा में पास कर जाएगा उसको राज्य का राजगद्दी दे दिया जाएगा। राजा को सलाहकार का ये सलाह पसंद आया और राजा अपने दोनों बेटों के बीच में मतलब एक कंपटीशन करवाने के लिए सोचे। दोनों को बुलाए और बोले कि हम तुम दोनों को सिर्फ 5-5 रुपया देते हैं और इन 5 रुपया से तुम कुछ ऐसी चीज़ खरीद के लाओ जिससे कि घर भर जाए, जो एक कमरा जो हो वो भर जाए। दोनों सुन के बहुत हैरान हो गए कि 5 रुपये में कौन सा ऐसा सामान मिलता है जिसको हम ले आएंगे और हमारा कमरा भर जाएगा। उनका जो बड़ा बेटा था उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना हम कचरा उठा के ले आते हैं, जो मुफ्त में मिल भी जाएगा। 5 रुपये का उसमें तो कोई पैसा भी नहीं लगेगा और उससे घर भी भर जाएगा। हम जंगल जाते हैं, सूखे पत्ते लकड़ियाँ झाड़ वाड़ जो भी है हम लेके आते हैं और उसी से उस कमरे को भर देंगे। और छोटे बेटे के मन में ख्याल आया कि वो क्यों ना एक दीपक जला के कमरे में रखते, जिससे उस दीपक के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित हो जाएगा, भर जाएगा उस प्रकाश से। और दोनों ने अपने अपने सोच के अनुसार वैसा ही किया। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि राजगद्दी किसको मिलनी चाहिए और किसको मिली होगी। तो दोस्तों ऐसे ही सबको ये चाहिए कि हमको क्यों नहीं, हमको बेहतर क्यों नहीं समझा जा रहा है। हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो दिमाग लगा रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उसको लोग खास क्यों समझते हैं, उसको लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, चाहे वो घर में हो या ऑफिस में हो। हम हमेशा हमारे मन में एक ख्याल रहता है। लेकिन दोस्तों हम शायद ये भूल जाते हैं कि कुछ तो ऐसा बेहतर है मुझसे उसमें जो लोगों को नज़र आता है, जो उसको ख़ास बनाता है, और मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आम बना रहता हूँ। तो किसी से कंपटीशन करने के बजाय मतलब हमेशा ऐसी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ऐसी चीज़ अपने जीवन में मतलब उतारिए जो आपको भी ख़ास बनाए। क्योंकि हर किसी के अंदर वो चीज़ होता है जिससे कि आप ख़ास बन सकते हैं। बस आपको उभारने की ज़रूरत है, खुद पे मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। राधे राधे दोस्तों।